हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल रेनबो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता है, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता है, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता है, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेग है ऑप्शन ए विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी कवक जनित बीमारी, ऑप्शन सी जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन डी खनिज जनित बीमारी। तो इसका राइट आंसर है प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैसीय अपशिष्ट है ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ऑप्शन डी लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र का जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का सही तंत्र यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ? ऑप्शन ए शरीर की अच्छी प्रकार आधार देना, ऑप्शन बी शरीर का भार कम होना, ऑप्शन सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी अधिक तेज चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार टॉरिसोली नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बीटी कपास है ऑप्शन ए एक संकर पौधा, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक अर्थात अनुवांशिक संशोधित कपास का पौधा है।
इसे अमेरिकी कंपनी मेंस्टेनो द्वारा बनाया गया था। बीटी कपास के बीज से कपास की उन्नत और अधिक पैदावार होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCI, ऑप्शन डी N2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वर्षा जल में अम्ल की अधिक मात्रा हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर के लगभग 28 डिग्री पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसमें हानिकारक आर्सेनिक और फास्फोरस होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइफाइड। दूषित जल पीने से टाइफाइड या आंत्र ज्वर नामक बीमारी होती है। यह बीमारी साल्मोनेला टाइपी नामक जीवाणु से होती है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। तो दोस्तों आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले EVS के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।